देखिए, महंत नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में भू समाधि दी जाएगी। ये हिंदू साधु संतों में परंपरा है। भू समाधि देना मतलब धरती में दफनाना। उन्हें इस वक्त संगम तट से वापस बागंबरी मठ ले जाया जा रहा है और इस बीच रास्ते में बड़े हनुमान मंदिर वहां पर भी पहुंचा है। आपसे कुछ ही देर पहले पार्थिव शरीर आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं। ज्ञानेंद्र, कहां तक पहुंचे हैं अपने अंतिम और अनंत यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी? रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अब संगम तट से निकलकर जो उनकी ये शोभा यात्रा है वो पहुंच गई है बड़े हनुमान मंदिर में। और बड़े हनुमान मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं, आज जब सुबह एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था और हम आपको दिखा रहे थे तो बड़े हनुमान मंदिर से उनका क्या जुड़ाव है, क्या नाता है। अगर वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, तो 8 घंटे, सुबह 4 घंटे और सुबह शाम 4 घंटे वो इस बड़े हनुमान मंदिर में देते थे और यहाँ बैठकर वो लोगों से मिलते थे। आज उनकी गद्दी एबीपी न्यूज़ ने दिखाई कि कैसे पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है उनकी गद्दी खाली थी और जो उनके भक्त थे, सेवक थे मंदिर के, वो ये कह रहे थे कि हमारे तो अन्नदाता चले गए। तो यहाँ क्या प्रक्रिया हो रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, पूजा आरती की एक थाल लेकर आए हैं जो यहाँ पे पंडित हैं। दुर्गेश, जरा अंदर जाने की कोशिश कीजिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी चूंकि ये जैसा रोमाना आप कह रही थी कि ये उनकी अंतिम यात्रा है, इसलिए हम पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है। और अभी जो प्रक्रिया हो रही है वो एक आरती की थाल लेकर कैसे वहां पर, और यहीं पर मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी मौजूद है। जरा अंकित के पास लेकर चलते हैं। संपर्क हमारा ज्ञानेंद्र से टूट चुका है। अंकित, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? रोमाना, वहीं पर मैं भी मौजूद हूँ जहां पर ज्ञानेंद्र है। और ये देखिए, बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है, सामने एक ये बोर्ड लगा हुआ है बड़े हनुमान जी का मंदिर। लेकिन यहाँ पर आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो तो पहुंचा हुआ है नरेंद्र गिरी जी महाराज का, लेकिन अगर हम मंदिर परिसर की बात करते हैं तो मंदिर परिसर में, जब मंदिर परिसर के अंदर जाने का रास्ता है तो यहाँ पर भी जो एक बोर्ड लगा हुआ, देखिए उस पर भी श्री हनुमान मंदिर और जो फोटो लगी हुई है महंत नरेंद्र गिरी जी की लगी हुई है। क्योंकि सालों साल जिस बात का जिक्र जो है ज्ञानेंद्र भी कर रहे थे, हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सालों साल उन्होंने यहाँ पर बैठा, यहाँ पर लोगों से मिले हैं, उनकी गद्दी है। आपको रोकूंगी अंकित गुप्ता, दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से जरा ज्ञानेंद्र के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। जी ज्ञानेंद्र जी, जो अंकित बता रहे हैं दरअसल तस्वीर में दिखाने और बताने के लिए कुछ नहीं है, नया वही है। पर ये देखिए, इस फ्रेम से एबीपी न्यूज़ की कई टीम लगी है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कई फ्रेम आप देखिए यहाँ पर। एक तो शंख बजाकर जो कि बड़े हनुमान मंदिर में जो पुजारी हैं वो यहाँ पर कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं। अब बिल्कुल मैं अगर समझ नहीं पाऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा भी नहीं। देखिए, जो संत हैं, जो महंत हैं, वो सारे लोग टीकाकरण कर रहे हैं और बड़े हनुमान मंदिर के गेट के ठीक सामने यहाँ पर जो है वो अभी तिलक लगाने का काम कर रहे हैं। और ये जो आपको एक आरती, ये देखिए दुर्गेश, दिखाइए जरा, कोशिश कीजिए ऊपर जाने की। ये जो आरती उतारी जा रही है और शंख बजाया जा रहा है, ये एक प्रक्रिया है और ये पुरोहित और संत ही बता पाएंगे किस तरह से सनातन धर्म में जो कि एक अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है, उस अंतिम यात्रा में संगम तट से लाने के बाद ये जो है बड़े हनुमान मंदिर के सामने उनका रथ जो है, ये शव यात्रा, शव वाहन जो ये इसको कह सकते हैं, पार्थिव शरीर को। जी ज्ञानेंद्र, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो इस वक्त बड़े हनुमान मंदिर में पार्थिव शरीर महंत जी का पहुंच चुका है और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एक और याचिका जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं अभिषेक शुक्ला, उन्होंने महंत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इसे लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने वकील अभिषेक शुक्ला से खास बातचीत की है। एडवोकेट अभिषेक शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। इन्होंने एक पिटीशन लगाई है हाईकोर्ट में कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनकी जो संदिग्ध मौत हुई है उसकी जांच जो है सीबीआई से करें। आपने क्या पिटीशन लगाई है? मैंने अपने लेटर पैड पे उनको एक पत्र प्रेषित किया है कि ये जो बागंबरी मठ में एक महंत की अभी मृत्यु हुई है, उसको लेकर के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जिस तरीके की उहापों की स्थिति है कि यह हत्या है कि आत्महत्या है, यह चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए। और यह विषय इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यह धर्म से, आस्था से, न्याय से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी का भी नाम आ रहा है। तो आम जनमानस को विश्वास जनरली नहीं होगा अगर आप पुलिस से ही उसकी इंक्वायरी कराएंगे। इसलिए मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया उस पत्र के माध्यम से कि इसकी न्यायिक जांच कराएं, अपने अधीन उस जांच को रखें या सीबीआई जांच कराएं।
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय तो नहीं है, जो भी उनकी जगह पे वरिष्ठ जज होंगे उनसे मिलूंगा और उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह मेरे इस पत्र को PIL के रूप में ट्रीट करें और तत्काल प्रभाव से जांच का आदेश दें, क्योंकि अब लोगों का विश्वास सिर्फ न्यायपालिका में रह गया है। एडवोकेट अभिषेक शुक्ला, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले की जांच CBI से करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि ये दूसरी याचिका है जो इस केस में लगाई गई है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज, प्रयागराज। तो वकील से आपने खास बातचीत सुनी मनोज वर्मा की। महंत नरेंद्र गिरी के जो सुसाइड नोट में जिस शिष्य का नाम लिखा वो शिष्य आनंद गिरी। आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है, पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंद गिरी का असली नाम अशोक चोटिया है और अब आनंद गिरी क्योंकि सवालों में है तो ABP न्यूज ने आनंद गिरी के गांव में पहुंचकर उनके परिवार से बात की है। आनंद गिरी के पिता ने काफी कुछ अशोक उर्फ आनंद गिरी के बारे में बताया, जैसे कि बचपन में आनंद कैसे पढ़ाई में कमजोर थे, डांटने पर घर छोड़कर भाग गए थे। इसी तरीके के कई और खुलासे किए हैं। दिखाते हैं आपको आनंद गिरी के राजस्थान के भीलवाड़ा में गांव ब्राह्मणों की सरेरी से ये खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत के तार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से भी जुड़े हैं। कहा जा रहा है कि आनंद गिरी जो उनका परम शिष्य था, उसका उनको आत्महत्या के लिए उकसाने में बहुत बड़ा योगदान था। मामला अभी पुलिस जांच में है, लेकिन अगर बात भीलवाड़ा की जाए तो मैं इस वक्त खड़ा हूं ब्राह्मणों की सरेरी गांव में। मेरे ठीक पीछे ये वो घर है जहां से आनंद गिरी साल 1996-97 में चले गए थे। तब उनकी उम्र महज 12-13 साल थी और इसके बाद वो कहाँ गए घर वालों को नहीं पता चला। कई साल तक घर के लोग आनंद, जिसका असली नाम अशोक चोटिया था, उसकी तलाश करते रहे। मूल रूप से अशोक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये जो पूरा इलाका है इसीलिए इसे ब्राह्मणों की सरेरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य हैं। फिलहाल अगर गांव के इस चौक की हम बात करें तो यहाँ तमाम लोग हैं, जिनमें अशोक के पिता रामेश्वर चोटिया भी इस वक्त मौजूद हैं। रामेश्वर जी, ये बताइए क्या कौन कौन है परिवार में? परिवार में तो मैं 4 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। ये है छोटा बच्चा वे है आनंद गिरी, जो अशोक नाम था, अभी आनंद गिरी बड़ा है। तो भैया यहाँ से ऐसी बात है कि 13 साल का चलिए गया, कोई झगड़ा झाटी कोई नहीं गया था। आपने डांटा था? नहीं, नहीं पढ़ाई का मामला तो करना ही पड़ता है, माता पिता तो कोई पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं बैठी। आपको कब पता चला कि वो घर छोड़ गए? यहाँ से घेर बाद में पास से मिले पता लग 13 साल पता नहीं लगा। तो आपने ढूंढा उनको जब वो घर को ढूंढिया नहीं लगा पता। मोगला ढूंढिया, मुंबई ढूंढिया, सूरत, मुंबई, ढूंढिया, हरिद्वार। थाने में रपट कराई थी? नहीं। क्यों? फिर आपको पता कैसे चला कि वो नरेंद्र गिरी जी के पास है? नरेंद्र गिरी जी यहाँ भीलवाड़ा आई, भीलवाड़ा बस गुरु जी आए हैं यहाँ पर। हाँ। भीलवाड़ा आई, उस टाइम में भीलवाड़ा से हमारे यहाँ पर फोन किया कोई पड़ोसी के यहाँ पर। उसने कहा कि मैं अभी काम में जाऊँगा फिर बात करूँगा। फिर वो यहाँ पर आया और मेरे से बात करी तो वहाँ गुरु जी बोला कि आप सुबह मेरे पास आओ 8 बजे। मैं सुबह यहाँ से गया, उनसे बात की तो उसने कहा कि अभी क्या चाहते हो? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा गए तो अशोक वहीं था? नहीं, गुरु जी थे। हाँ। गुरु जी क्या ये फोटो बताया, ये लड़का उनका, लड़का मेरा ही है। तो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी जो इस वक्त गिरफ्तार हैं महंत की मौत के मामले में ही, उन्हीं के परिवार पिता से ये बातचीत आप देख रहे थे और आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या अभी भी लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने ही पार्थिव शरीर है? रोमाना फिलहाल जो है ये काफिला अब निकल चुका है। जो इस वक्त हम इस वजह से गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि अनाउंस किया गया है कि अब गाड़ी तेज गति से चलेगी, कि हमको जल्दी मठ भी पहुंचना है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं सहयोगी कैमरा पर्सन अरविंद की मदद से कि दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। जी वो जी रुमाना, इस वक्त हम गाड़ी में मौजूद हैं। उसकी वजह मैं बता रहा था क्योंकि यहाँ पर से अभी अनाउंस किया ये गया है कि अब तेज गति से गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि अब यहाँ संगम तट के बाद में जल्द से जल्द मठ पहुंचना है और इस वजह से जो गाड़ियों की गति है वो बढ़ा दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि अगले जो है कुछ मिनटों के अंदर अब हमको पहुंचना है मठ में, जहां पर समाधि देने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल वो देखिए जो पीछे गाड़ी है जिसमें रथ है, जिसमें उनका पार्थिव शरीर है नरेंद्र गिरी जी का। अब उन्होंने संगम घाट पर पहुंचे, प्राचीन हनुमान मंदिर जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहां पर पहुंचे। वहां पर उनको जो है तिलक, हम जितना हम देख पाए हैं
तिलक बिल्कुल, किया तो गया। संगम और पर उसके अलावा स्नान, आरती उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन, और अब पार्थिव शरीर जो है वो दोबारा बागंबरी मठ की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यही बागंबरी मठ, वहां नींबू का वो पेड़ जिसके नीचे समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर अनंत सफर पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर इस समय आप देख सकते हैं सजा हुआ रथ, जिसमें तेजी के साथ अब बागंबरी मठ की तरफ ये रथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले संगम तट पर जाकर संगम स्नान, उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन, और पूरे रीति रिवाज के साथ अब जो कि परंपरा रही है भारतीय साधु संतों में भू समाधि की, अब बागंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।